हाय फ्रेंड्स, हाउ आर, कैसे हो? आजकल क्या चल रहा है? फिर यूक्रेन, रशिया और क्या, जहाँ देखो इनकी धूम मची है। न्यूज़ चैनल, व्हाट्सएप, एफबी, मैसेजेस, मीम्स सब बन रहे हैं। और तो पंडित ज्योतिषी भी अब चैनल पर अपना ज्ञान बघार रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अफेयर कर लूँ। अरे, करंट अफेयर्स। तो चलो आज आपको बताती हूँ कि ये पंगा है क्या, क्यों इतनी अफरा तफरी है। बचपन में कोई भी गेम खेलते हुए हानि हानि बांटते थे, याद है? पार्टनर्स अपनी टीम के। उसी तरह आजकल देश पाले में बट रहे हैं। जिनके दम पर यूक्रेन ने अपनी दहाड़ लगाई थी, वो तो सब अब गायब हो गए। और तो और देशों में देश अमेरिका ने भी यूक्रेन का गुरु बनने से फिलहाल मना कर दिया। बताओ तो क्या है ये मसला? चलो फटाफट बताती हूँ। एक्चुअली सन 1991 में जब रशिया के 15 टुकड़े हुए तो यूक्रेन भी एक अलग देश बन गया और उसकी रशिया से पटी भी बढ़िया शुरू शुरू में। पर हाय रे पैसा, मनी। यूक्रेन एक तरफ बिल्कुल रशिया से लगा देश है और दूसरी तरफ वो यूरोप के देशों के भी गले लगा हुआ है। एक्चुअली ये सारा मामला गैस का है। जी हाँ, गैस का। यूक्रेन के पास गैस का अकूत भंडार है, इसलिए रशिया उस पर कब्जा करना चाहता है। उधर यूरोपियन देश चाहते हैं कि यूक्रेन उन्हें अपने गैस भंडार में से सस्ते दामों में गैस बेचता रहे। पर बिग ब्रो रशिया को ये बात हजम नहीं हो रही है। गैस है ना। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया हिस्से पर कब्जा कर लिया था और जब उसने ऐसा किया तो उसे ग्रेट G8 से भी बाहर कर दिया गया और कई सैंक्शंस भी लगाए गए। पर क्या, बिग ब्रो रुके नहीं और डॉनबास रीजन जो बिल्कुल रशिया से सटा है और वहां भी ज्यादातर पॉपुलेशन रशियन ही है, को कुछ टाइम पहले उसने कब्जा लिया। यूक्रेन अपने को नाटो का हिस्सा बनाना चाहता है। अब आप पूछेंगे ये नाटो क्या है? नाटो वो जबरा संगठन है जिसके सदस्य देशों पर भी कोई आंख उठाए तो उसे यूएस को ही घूरना माना जाता है। यूएस ने अप्रैल 21 में चेतावनी भी दी थी कि रशिया इस तरह की हरकतों से बाज आए। पर क्या, बिग ब्रो है, ऐसे थोड़ी नहीं। यूएस ने कह दिया तो मान गया। यूक्रेन के नाटो में शामिल हो जाने से ऑफ कोर्स बिग ब्रो रशिया के लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। तो उसके लिए तो करो या मरो की स्थिति है ना। आज की स्थिति ये है कि रशिया अपनी लाखों की सेना यूक्रेन के बॉर्डर्स पर लगा चुका है, अपनी नौसेना को भी सजा चुका है और बेलारूस की तरफ से भी यूक्रेन को घेरने की तैयारी में है और अब तक 80-90 ठिकानों पर भी कब्जा कर चुका है। फिलहाल यूरोपियन देश चुप है। यूएस ने भी कोई बहुत बड़ा स्टैंड नहीं लिया, बस रशिया पर सैंक्शन लगाने की बात कही है। अब उसे भी पता है रशिया की दहाड़ कहां तक है। भारत से भी यूक्रेन ने मदद मांगी है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन ने वर्ल्ड स्टेज पर हर मुद्दे पर भारत का विरोध किया है। खैर, वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो कई देशों से मदद मांग चुके हैं, सब डरे हुए हैं, पर हम नहीं डरते। तो अब झगड़ा व्लादिमीर और व्लादिमीर के बीच ही है। बस जेलेंस्की और पुतिन का फर्क है। जैसे कोई भी लड़ाई हो, किसी का भला नहीं होता, इतिहास गवाह है। जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी विद ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, वियतनाम, कीनिया टू नेम अ फ्यू, जो सब अब तक बर्बाद है। एक्चुअली वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, पूंजीवादी व्यवस्था, जहां एक का एक्सपेंस ही दूसरे की रेवेन्यू है। मतलब कि एक का घाटा, दूसरे का नफा। इवन अगर भारत पाकिस्तान आज की डेट में अचानक दोस्त बन जाएं और कस्में खा लें कि लड़ेंगे नहीं, तो दोनों देश आने वाले 5-1 सालों में ही कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आजादी से अब तक जो सैन्य कार्रवाई पर दोनों देशों ने खर्चा किया है, अगर वो ना होता तो हम आज भी 5 ट्रिलियंस की इकोनॉमी हो गए होते, या शायद उससे ज्यादा ही। पर ऐसा वो नहीं होने देंगे ना जिन्हें हमारी लड़ाई से फायदा है। अगर हम उन देशों से हथियार नहीं खरीद देंगे तो उनका तो दिवाला ही निकल जाएगा और फिर वो क्या बेचेंगे, दूध मक्खन। तो ये सब बड़ा ही बड़े वाला गेम है, फॉरगेट इट। तो यूक्रेन के राजा जी तो गिड़गिड़ा लिए सब जगह और फिलहाल अकेले हैं। तो शिक्षा क्या मिली?
यही कि जब तक अपनी अंटी में दम न हो दूसरों के भरोसे न उछले, अपनी औकात अरख परख कर ही कोई ठोस डिसीजन ले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।